तस्वीर में भी घूर के देख रही हो मुझे? आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ क्यों नहीं कहती हो तुम? हाँ कह दो मुझे, हाँ कह दो प्लीज, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। अरे सर, किसकी फोटो है सर? मम्मी की। ओह, मम्मी। मम्मी पैरी पोना मम्मी। हाउ डेयर यू, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? बदतमीज कहीं के, भूल गए सीनियर ऑफिसर के कैबिन में एंटर होने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। आउट। मैं कैबिन के अंदर आने की इजाजत लेने नहीं आया हूँ सर, मैं तो आधे दिन की छुट्टी पर जाने की इजाजत लेने आया हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूं हमेशा के लिए। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। आउट यू गो। लेकिन सर मुझे मैंने कहा ना दफा हो जाओ। आउट यू गो। मैं तो सोच रहा था कि आधे दिन की छुट्टी लेकर आपके बारे में कुछ सोचूं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है सर। एक मिनट, मेरे बारे में मतलब खुल के बताओ। सर अब मैं इतना भी भोला नहीं हूं सर कि ये बात ना समझूं कि आप अपनी इस जवानी की उफ उम्मा उम्र में अपनी अम्मा की फोटो नहीं देख रहे थे। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपके दिल में मैडम के लिए फीलिंग्स हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं सर? बताओ सर, आपके दिल के चूल्हे में जो आग जल रही है ना सर, वही आग मैडम के दिल में भी भड़क रही है सर। Are you sure? अरे सर, इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं ऐसा कुछ सोचूं जिससे जलता रहे आपका चूल्हा, मैडम बने आपकी दुल्हन और आप उनका दूल्हा। लेकिन ठीक है सर, आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए सर, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम सर, मैं चलता हूं सर। गुब्बारे मुलायम सिंह गुलगुले, तुम भी ना बड़े छुपे रुस्तम निकले ना, छुपे रुस्तम निकले। देखो मैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब भी तुम्हें ऐसी कोई छुट्टी उट्टी चाहिए ना, मांगा मत करो, ले लिया करो। It's yours, man, it's yours। ऐसा रूठते नहीं है, गुब्बाला गुब्बाला। अच्छा सुनो, जाने से पहले जरा ये तो बताओ कि तुम तो जानते हो मैडम के लिए जो फीलिंग्स है मेरी, उसको मैं कैसे, क्या बताता हूं सर। जलन। एसिडिटी? नहीं, वो जलन नहीं सर, जलन। सर जलन उस गुलेल का नाम है जिससे हर लड़की का शिकार किया जा सकता है। सर आप मैडम को जलाइए, तड़पाइए, सुलगाइए, बस वो जल के राख हो जाएगी, फिर आप देखिए वो कैसे आपकी बाहों में आ जाती है सर, कैसे। अच्छा, लेकिन मैं उनको जलाऊं कैसे? सर इसीलिए तो मुझे छुट्टी चाहिए सर, ताकि मैं जाकर सोच सकूं। इस काम के लिए सर आपको एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, आप लड़की का इंतजाम कीजिए, बाकी का प्लान मैं सोच कर आता हूं ना सर, अब भी सोच कर आता हूं। हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, सोचो अच्छे से जाओ। बादाम बादाम विष्णु, सोचता हूं। बादाम खाओगे? सोचता हूं। जाओ जाओ। लड़की? हमारा नाम है मैंगो मुथरेजा, दिमाग से। पेट से होता न तो भी क्या कर लेता, क्रेच खोल देता तू थाने में। मैटर क्या हो रहा? मैडम मैटर ये है कि हगेंद्रपुरवा के आगे एक टिकमड़िया चौराहा है, वहां पर एक बिल्डिंग है कमोन, जिसमें हम रहते हैं, और ठीक उसके सामने एक बिल्डिंग है वाई नॉट, जिसमें ये रहते हैं। ये कौन है? जी माई सेल्फ पप्पू, फोटो खींच दूंगा। ऐसा है ना, जो कतैया होशियारी में बात मिलाएगा ना तो 10-20 रैप्टे मैं खींच दूंगी थारे मुंह पे। मैडम मैंने अक्सर गौर किया है कि ये अपनी खिड़की से हमारी खिड़की में अपने कैमरे से कुछ देखता रहता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर कोई देखने वाली चीज है क्या? सॉरी मम्मी जी। एक्सक्यूज मी, हम अकेले रहते हैं और हम दिमाग से इतने तेज हैं कि हमने ताड़ लिया है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखता रहता है। जी नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि इनकी बिल्डिंग कम ऑन और हमारी बिल्डिंग वाई नॉट के बीच में एक पेड़ है, तो क्या है कि हम अपने कैमरे से उस पेड़ की फोटो खींचते रहते, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर। खींच देंगे। और वो तुम्हारी बहन? नहीं, खुल के बोलो, अब नहीं हो रहा है सहन। मैडम इस केस में जरूर है कोई बहन। ओके बाय। बहन कहाँ से आ गई केस में? अरे पूछिए मत मैडम, इनकी बहन जब तक हमारे घर की घंटी बजाती है और घर में घुस के हमें परेशान कर देती है दिमाग से। अरे मैडम ये तो कमाल हो गया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा।
एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी बहन जो है वो कभी समोसा और कभी कचौरी लेके इनके यहाँ चली जाती है। हमारी बहन बहुत दयालु है मैडम, वो कभी भी किसी भी हद तक जाकर किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती है। शी इज वेरी हेल्पफुल। ठीक देंगे? तो आतुर टू हेल्प, भाई बहन की जोड़ी। न जब वो कतई एक लोनर किस्म का प्रिविसी पसंद, ना अकेला मंद आदमी हो रहा है, तो क्यों दोनों भाई बहन मिलके जो है इसके गले पड़ रहे हो। और थारी बहन को जो है अगर समोसे कचौड़ी बनाने का इतना शौक हो रहा तो ठाणे में भेज दे, न कई भूखे यहाँ भी हो रहे हैं। और तू कतई जो है अगली बार अपनी खिड़की पे तू खड़ा ही ना मिलियो मन्ने। ओके? क्या? जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत हेल्पफुल है और वो हर किसी के काम आती है, वो किसी मैं हूं, उसे मेरी मदद करनी होगी, समझे तुम? और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं खींच देंगे। डोंट वरी सर, आप जैसा कहेंगे हमारी बहन वैसे ही करेगी। माई सिस्टर इज वेरी हेल्पफुल। करना क्या होगा? वो मैं शाम को आपको बता दूंगा। ओके सर। चंद्रमुखी जी, अब तो होकर ही रहेगा। मैडम जी, हमारा नाम है झूलन। झूलन कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं अबला नारी छड़िया तालाब के किनारे पर रहती हूँ और हमारे मोहल्ले के मंचले हमें बहुत छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं? अरे मैडम, आप भी एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, मैं तो पूछताछ कर रहा हूँ ना। हमारी तस्वीर पे हार चढ़ गए हैं न? हर फ्राइडे हमारी कब्र पे तू फूल चढ़ाने आता है। मर गई हूं मैं। कर रहा है पूछताछ बढ़ाया। ऐसा है भाई, कहाँ रह रही है तू? चल मैं तारे संग चलती हूँ, देखती हूँ कौन छेड़ रहा है तन्ने। हैं? रुक जाइए चंद्रमुखी जी, रुक जाइए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बड़ी शर्म की बात है कि मेरे होते हुए कोई और झूलन को छेड़ गया। मतलब छेड़ गया। घबराओ मत झूलन, मैं हूं ना। आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मतलब तुम्हारे घर के बाहर गुजारूंगा और देखता हूं कौन मन चला है जो तुम्हारी अटरिया पे आता है। आओ 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 झूलन, आओ। अरे चंद्रमुखी जी, आप यहाँ हैं? न जाने मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। क्यों सर, हमारे से क्या काम आ गया आपको? नहीं, वो क्या है चंद्रमुखी जी, दरअसल रात भर मैं झूलन के घर रहा। उसने मेरे लिए चाय बनाई, मैं उसे शॉपिंग पर ले गया। तो ये सब जानकर कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे सर, रात आपने बिताई, चाय आपने पी, शॉपिंग आपने कराई ना, इसमें मैं कहाँ से आ गई? मरने क्यों बुरा लगेगा? नहीं, मेरा मतलब है बुरा थोड़ा सा, इतना सा भी नहीं लगा। सर, बात यू आर डूइंग इज सोशल सर्विस। आप जो है ना एक अबला नारी की मदद कर रहे हो और यो तो हो रहा है पुण्य का काम ना। मैं क्यों बुरा मानूं इसमें सर? आप जो है ना प्लीज कैरी ऑन। सर हेल्प चाहिए सर? तुम गुब्बारे, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैडम जो है वो जलकर राख हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सर राख में से अगर धुआं ना निकल रहा हो ना सर, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें आग नहीं है। मैडम वो अंगीठी है सर जो अंदर ही अंदर सुलग रही हैं। ये सब तो लड़कियों की अदाएं हैं सर, वो ना बोले मतलब हाँ। अरे जलकर लालम लाल हो गई, मुझे पता है ना सर। सर वैसे मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर, ताकि मैं आपके लिए कुछ सोचूं। सोचने के लिए? सोचने के लिए सर। हाँ, ठीक है, ले लो बिंदास ले लो, नो प्रॉब्लम। सोचना जरूर। हाँ, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सोचता हूँ सर, यस, सोचता हूँ मैं।
ओके। इंस्पेक्टर साहब, आखिर कब तक ड्रामा चलता रहेगा? मैं थक गई हूँ। मेरी बात मानिए तो एक काम कीजिए, आप एक ही बार में सेंचुरी मार डालिए। सेंचुरी? हाँ। कैसे? वो ऐसे, आप मेरे साथ अपना एमएमएस बनवा लीजिए और उससे मैडम के फोन पर भेज दीजिए। मैडम जैसे ही मुझे आपकी बाहों में देखेगी वो जल भून जाएगी और मुझे हटाकर आपकी बाहों में आ जाएगी और मुझे इस ड्रामे से छुटकारा मिल जाएगा। अरे पप्पू, फोटो के होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी एमएमएस बनाने में हम माहिर हैं। एक बार आप लोग शुरू हो जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। खींच देंगे, खींच देंगे। अरे शुरू हो जाओ, खींच देंगे, खींच देंगे। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, आपका एमएमएस बन गया और ये हमने अपने फ्रेंड को भेज भी दिया। अच्छा किया। हेलो, ये क्या? दोस्त को क्यों भेजा? ताकि उसके पास ये एमएमएस सुरक्षित रहे। मतलब? मतलब ये कि मैं और मेरे भैया मिलकर न जाने कितनों को ही ऐसा बेवकूफ बना चुके हैं। उनके एमएमएस बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ब्लैकमेलिंग का है। देखो इंस्पेक्टर, अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। बहना, अब आएगा मजा। अब होगी तुम्हारी इस इंस्पेक्टर के साथ शादी। अरे अब डर काहे का, जब जीजा भय कोतवाल खींच देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हट। ये बकवास नहीं है दरोगा बाबू। कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इसी चौकी में सबके सामने, ताकि कल से तुम मुकर ना जाओ। और ज्यादा चूट चपड़की ना तो ये जो एमएमएस है ना, वो कमिश्नर तक पहुंच जाएगा, समझे? जीजा जी, कल रेडी रहिएगा। हम अपनी बहन की बारात लेकर आएंगे। खींच देंगे, खींच देंगे। चलो बहना, चले। खींच दिया। भैया, कैसा लगा मेरा जलवा? वंडरफुल। बहना, इस बार बहुत मोटा मुर्गा हाथ आया है। एक बार तुम्हारी शादी इस इंस्पेक्टर के साथ हो जाए ना, तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। करोड़पति? लेट्स गो भैया। आज हमारी चौकी में है हमारे चीफ इंस्पेक्टर की शादी और इस खुशी में ना मैं घनी खुश हूँ और मैं नाचूंगी, गाऊंगी। बस बस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या सर, आप मैडम को जलाते जलाते इस झूलन के प्यार में ही जल गए? आप इस झूलन से शादी कर रहे हैं सर? सर, अपनी जवानी को थोड़ा और कंट्रोल करते ना सर, तो आपकी शादी मैडम से ही होती। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ डिस्को पंडित, भैया ऐसा ना, यो तो जो है मंडप, यो घना ट्रिकी मंडप से है। इस पर कई बार जो है शादियां होते होते बिना हुई। तो इससे पहले कि इस शादी में कोई विघ्न पड़ जावे ना, जल्दी से मंत्र पढ़ो, निपटा शादी। ना को मंगलसूत्र पहनाइए। जीजू, ये मंगलसूत्र।
जीजू अब पहनाओ ना, पहनाओ। जीजू पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ जीजू, पहनाओ, 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 कोई बात नहीं, पहनाओ। अरे पहनाओ, बस हो गया। 1 मिनट, इससे पहले कि दुल्हन का घूंघट उठे, केस से पर्दा तो उठा दे हम। बाल को सबसे पहले तो जो है ना इस पप्पू फोटू ने धर। अरे मुझे क्यों ऐसे क्यों? क्यों हैं ना, तू घना एक्सपर्ट हो रहा है एमएमएस का। कहने के दिखे कि एक एमएमएस तू ही बना सके। भाई एक एमएमएस तैने बनाया था जिससे तैने हमारे सर को ब्लैकमेल किया, और एक एमएमएस बनाया हमने जिसमें थारी और थारी इस फ्रॉड बहन की जो है प्लानिंग की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है। बेटा प्लीज सो। एक बार तुम्हारी शादी से इंस्पेक्टर के साथ हो जाएगा, फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और भैया झूलन ना, इसकी तो कोई फर्स्ट टाइम शक्ल देख के इस पे शक हो जावे ना किसी को भी। तो फिर जो है मैंने जरा गोपी से कही कि जरा इसकी पूछताछ, जरा इंक्वायरी बिठाओ। ओ है डायनासोर के युग के प्राणी, एक आध लाइन खुद भी बोलेगा तू। हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने छड़िया तालाब पे जाके पता किया, कोई इस नाम की लड़की वहां रहती नहीं थी। और फिर जब हमने इसका अगला पिछला सब चिट्ठा खुलवाया तो पता लगा व्हाट डू वी हैव हियर। भाई बहन की वो जोड़ी जो एमएमएस बना के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा लूटते हैं, वो जोड़ी जिसकी पुलिस को घने दिनों से तलाश थी, वो यही दोनों हैं। तो बालकों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? धर लो सालों ने। अरे लेकिन मैडम, अरे मैडम आप भी आइए, ये भी ले जाइए। और आगे कहीं आप काम लोग आए। किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए निकलिए, अब हो गई शादी। Congratulations, congratulations. I'm so proud of you, चंद्रमुखी जी. I'm so proud of you. और सच कहूँ ना तो मुझे इस गैंग के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी। मुझे भी इस लड़की पर डाउट है, इसलिए तो जानबूझकर मैंने इन्हें अपने जाल में फंसाया। और जरा मेरी तरफ देखिए तो सही। अरे अपने फर्ज के खातिर मैंने खुद एमएमएस तक बनवा दिया। Are you proud of me? सर यू आर ग्रेट सर। Oh, thank you. सर पर एक सजेशन जो है ना एज अ कुलीग मैं आपको देना चाह रही हूँ। Please. सर वो तो अच्छा है कि क्लाइमैक्स जल्दी हो गया, वरना फर्ज की खातिर जो है आपकी शादी भी हो जाती, फिर आपकी सुहागरात भी हो जाती, और फिर जो है ना 4 बच्चे भी हो जाते आपके। ओके? और तू ना इंडोर्स में गोगल्स पहन के घूम रहा है, तू चल आ रही। सर वाह, जल गई सर, जल गई, जल के कोयला हो गई सर। टू गुड सर, वेल डन सर, वेल डन। वैसे सर मुझे आधे दिन की छुट्टी और चाहिए थी सर। छुट्टी? आधे दिन छुट्टी? ये क्या है सर? गुड मॉर्निंग। मिलो बाय। बैटर एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है शशिकांत अग्निहोत्री। भरी दोपहर में ना खाली रात में भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ ना भरी दोपहर में। ओ अंकल, जो भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, वरना हमारी मैडम आपको खोल देंगी। क्यों, हमारी मैडम एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है एक नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली हैं। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, जो बार बार मुझे काटता है। कौन तुम्हें काटता है? तुम्हारा कुत्ता? नहीं, बंदर। बंदर? तो हमने जो है यहाँ जू खोल रखा है, मदादी हो रहे हैं हम, डमरू है हमारे हाथ में, बांदरों के केस सॉल्व करेंगे। यो कौन हो रही छोरी? ये मेरी बेटी है लवलीना अग्निहोत्री। और प्यार से लोग मुझे लव कहते हैं।
चुप है। मैडम ये मेरी बेटी है। कुछ दिन पहले ये है ना जू में गई थी भरी दोपहर में, तो वहां पे इसके पीछे एक बंदर दीवाना हो गया। वैसे देखने जाए तो सारे मोहल्ले में पान वाले से लेके पंचर वाले तक सारे इसके दीवाने हैं, लेकिन ये बंदर के पीछे दीवानी बन गई है भरी दोपहर में। यस, आई लव बंदर, यू नो। भाई केक खा के पैदा करा है इसकी माँ ने इसे, मूंगफली या केले। क्यों भाई छुटे चिल्लरों की तरह मोहल्ले में लौंडे घूम रहे हैं, वो दिखाई ना देते तेरे बांदर से प्रेम हो रहा है तेरे को। वही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम। और आगे सुनिए मैडम, ये हमेशा है ना मुझे झूठ बोलकर जाती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए, जबकि ये जाती है जू में भरी दोपहर में उस बंदर से मिलने के लिए। अब हालत ये है मैडम कि वो बंदर है ना मेरे घर में शिफ्ट हो गया। मेरी वाइफ है वो शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो गई है, मेरे पड़ोसी जिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और मैं 2 दिन से मैडम 2 दिन से घर के बाहर घूम रहा हूँ, क्योंकि वो बंदर जैसे मुझे देखता है काट लेता है भरी दोपहर में। इश्क में अंधी, प्यार में पागल, क्या कह रहा है डैडी? देखिए, आई लव बंदर, और पता है वो कोई मामूली बंदर नहीं है, वो बहुत ही अनोखा बंदर है। पता है मैं जब उसे कहती हूँ हग मी तो वो मुझे हग करता है, मैं उसे कहती हूँ किस मी तो वो मुझे किस करता है, और पता है कभी कभी तो वो बिना बोले ही किस कर देता है। और पता है आज उसने क्या किया मुझे मैटर नहीं है ये मामूली, बंदर से मिलना है जरूरी। ओके बाय। भाई लवलीना, मोहब्बत की पुतली, प्यार की पेंटिंग। ऐसा है कल तू अपने उस आशिक बांदर और अपने डैडी ने लेके जो है थाने में आ जा, कल करेंगे हिसाब किताब। नहीं मैडम नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, क्योंकि बंदर जैसे मुझे देखेगा वो मुझे काट लेगा भरी दोपहर में। कम बेबी कम, हम बनानास कम बनानास। ये क्या मैडम बताइए मैडम। हाँ भाइयों, बंदर महाराज जरा असलियत पे आ, वरना मैं तन्ने सही का बंदर बना देती हूँ। नहीं, मैं बंदर नहीं, मैं तो इंदर हूँ। हमने तो समझा था इसे बंदर, लेकिन ये तो आदमी निकला बंदर की खाल के अंदर। ओके बाय। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानों के बंदर बन के घूम रहे हो। शर्म आती है अंकल, पर हम क्या करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर लवलीना के डैडी जो है ना वो हमारी शादी के खिलाफ है, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं ना, वो तो इसकी शादी किसी और के साथ कराना चाहते हैं। अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब प्यार करने वालों के सामने कोई मायने नहीं रखता। आई एम प्राउड ऑफ यू दोस्त, क्या बात है। हाँ। लोग तो मोहब्बत के लिए आवारा दीवाना पागल हो जाते, तुम तो बंदर बन गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चंद्रमुखी जी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हो सकती। प्लीज इन दोनों मासूमों की मदद करो, हेल्प देम। हाँ मैडम, अगर मेरे डैडी को पता चल गया ना कि ये बंदर नहीं इंदर है, तो फिर हम दोनों फिर से एक बार जुदा हो जाएंगे। I love him. I love her. ओहो, प्रेम के आकाश में उड़ते जुगल जोड़ियों, टेंशन ना लो। और तू इंदर, इब तो जब तक मैं ना कहूं तू बंदर ही बना रहे। हाँ। इब तो थारी शादी भी होगी, बारात भी आएगी, सहनाई भी बजेगी और थारे बाप का बैंड भी बजेगा। अरे इसको खींचो खींचो खींचो। खींच रहा हूँ। मैडम आप सोचती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी भरी दोपहर में? ओ सस्सी, ज्यादा जो है ना एक शाइट होने की कोई जरूरत ना है। हमने जो है इस बांदर से बात करी है। क्या? आपने बंदर से बात की? अरे भाई ऐसा है ना कि यो जो हमारा हवलदार से गुलगुले एक बार बचपन में एक बांदरों की टोली से किडनैप करके जंगल ले गई, तो भाई 10 साल यो जंगल में बांदरों के बीच पला बड़ा है, तो उनसे इंटरेक्शन जो है कम्युनिकेशन सही कर सके यो। हाँ भाई यो पूछ के कह रहा है यो। मैडम एक बार फिर से पूछ के बताता हूँ।
ये कह रहा है कि इसे 5 स्टार होटल में खाना खाने का बड़ा शौक है, तो अगर आप इसके लिए 5 स्टार होटल का खाना मंगा दें तो ये खुश हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, हम इसके लिए खाना मंगा देते हैं 5 स्टार होटल से, आपको हम बिल भेज देंगे। ओके? लेकिन 5 स्टार होटल। मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप जो भी चाहिए वो मंगवा लीजिएगा और बिल मुझे भिजवा दीजिएगा भरी दोपहर में। मत बिजली। तो भाई इंदर क्या खाओगे बताओ? आलू दम, मटर पनीर, शाही पनीर। सब मिलेगा, सब मिलेगा। गोपी तू क्या खाएगा? एक तंदूरी चिकन, एक क्वार्टर। बटर नान भी, बटर नान। अरे मिलेगा यार, सबको मिलेगा। मैडम आप क्या खाएंगी? पेने अराबियाता, lasagna bolognese, enchiladas with extra cheese, death by chocolate and one virgin pina colada. ओहो, यही वाला मेरे लिए भी 3। मंगाता हूँ मैडम। तो आज हमारे चौकी में होगी दावत। बहुत यार, गोपी बहुत हो गया, बाकी का पैक कर ले यार, घर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा रखा है। मैडम बंदर मैडम मैडम मैडम, ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? खाने का 50,000 रुपए का बिल। हाँ? ये बंदर क्या क्या खा गया 50,000 में भरी दोपहर में? गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। छोड़ दे बांदर ने। नहीं नहीं माने, खिलाइए और खिलाओ बंदर को। ये बंदर माना कि नहीं भरी दोपहर में? वो पूछ लेता हूँ ना मैं बंदर से। पर ये कह रहा है कि ये ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, अगर जाएगा तो बकायदा ठीक से विदाई होनी चाहिए, और विदाई के लिए वो चाहता है कि आप उसे कुछ गहने वहने दीजिए तो चला जाएगा वो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने ज्वेलर को फोन करके कह दीजिए कि कुछ ज्वेलरी के अच्छे अच्छे सेट लेकर यहाँ पर आ जाए, ये खुद चूज कर लेगा इसे क्या क्या चाहिए। मैडम ये सब क्या हो रहा है भरी दोपहर में? जैसी बांदर चाह रहा है वैसी विदाई कर दे उसकी, खुश कर दे, कहीं थारी बेइज्जती कोई ना विदा कर ले वो अपने संग। लेकिन अरे मान जाओ यार, वरना लोग क्या कहेंगे, अग्निहोत्री का दामाद एक बांदर। नहीं 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 नहीं, मैं कल आता हूँ भरी दोपहर में। गोपी बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ देख लेना यार, एक आधा डायमंड का हार मेरे लिए। क्या बात है, मैं भी अपनी बीवी को फोन करके पूछ लेता हूँ उसे क्या चाहिए, मतलब कोई चेन वेन, अंगूठी या पूरा सेट। मैडम, मैं कब तक लवलीना से इसी तरह जुड़ा रहूंगा? नहीं 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 मैडम, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई एम एंजॉयिंग इट। और कौन सा चाहिए? और अच्छा ये भी चाहिए, ये भी, अच्छा ये वाला भी चाहिए, ये भी, ये अच्छा ये भी चाहिए, ये और ये भी चाहिए, ये सारे सब चाहिए, वैसे तो सब चाहिए। पूरे 5 लाख दीजिए अग्निहोत्री साहब। मैडम आप ये क्या कर रही है? आप मुझे इस बंदर से बचवा रही है या लूटवा रही है भरी दोपहर में? ना तो हमने कही थी बेटी को मनोरंजन के लिए जू में लेके जा, जानवरों से दोस्ती करा, फ्रेंडली बनवा, है टीवी ना खोल के दे सकता था घर में तू? भाई गुलगुले ना पूछ जरा अपने बांदर से, इसको सब कुछ सही लग रहा है, खुश है ये भी हो? जी मैडम पूछता हूँ।
अरे मैडम, ये तो कह रहा है कि ये इनसे इतना खुश है कि इनके अलावा किसी और को अपना ससुर बनाने का सोच तक नहीं सकता ये। सच? डैडी फिर करवा दीजिए ना हम दोनों की शादी, बचवा दीजिए ना बैंड बाजा। आई लव बंदर। अरे चुप 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 चुप। मैडम मैडम मैडम, आप भी कुछ कीजिए इस भरी दोपहर में। भाई गुलगुले, ना इस सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही खटारू चटर चटारू आइडिया आ रहा है। मैडम जरा साइड में आइए ना। तू हमारी शादी में लहंगा पहन के जाना, रैंप वॉक करके मन ने चूज करवाएगा लहंगा। भाई ससी आ जा भाई। हाँ। लव यू बंदर, लव यू लव यू लव यू लव यू। भाई ऐसा है कि थारी बेटी को तो हो गया है बांदर से प्यार। अब ऐसा है, इसका मन में एक ही लॉजिक है कि कहीं थारी बेटी को किसी आदमी से पहले अगर प्रेम हो या अट्रैक्शन हो किसी प्रकार का, और वो आदमी है वापस आ जावे, तो हो सकता है उसको देख के फिर उसके मन में फीलिंग्स जाग जावे और वो बांदर को छोड़ के उस आदमी से जो है शादी कर ले। तो फिर तो थारी बेटी ह्यूमन स्पीसीज में ही जो है ब्याही जाएगी। ऐसा कोई आदमी है थारी नजर में? था एक लड़का था जिसके साथ मेरी बेटी प्यार करती थी। उसका नाम था इंदर। हाँ, लेकिन मैंने उसे डांट के भगा दिया था ना भरी दोपहर में। अब जाने कहाँ वो होगा। भाई ऐसा है, वो तो हम पुलिस वालों पे छोड़ दे तू, हम तो पाताल से भी जो है गड़े मुर्दे उखड़वा लाए। पर इस सब काम में जो है 1 लाख रुपया लगेगा। ओके? ज्यादा है थोड़ा मैडम। ना बांदर को जो है 5 लाख की ज्वेलरी चूज करवा सके, तू दिलवा सके, पुलिस को 1 लाख ना खिला सके। ओ भाई गोपी, भाई छोड़ दे बांदर ने इस पे। नहीं मैडम, मुझे मंजूर है, 1 लाख रुपया मंजूर है भरी दोपहर में। भाई ऐसा है फिर तो इट्स वेरी सिंपल। कल जो है ना, कल हम करेंगे शादी इस थाने में, लेकिन उस शादी में हम बांदर और थारी बेटी को बिठाएंगे ना, एक ड्रामा सा करेंगे कि इनकी शादी होने वाली है। इतने में जो है इंदर की करवा देंगे एंट्री। इंदर को देख के हो सकता है थारी बेटी का जो है ना दिल एकदम जाग जाए, हृदय परिवर्तन हो जावे और वो बांदर ने छोड़ के इंदर ने धर ले। हैं? क्लियर? मंजूर से? मंजूर है मैडम, मुझे मंजूर है, लेकिन एक टेंशन है मुझे। एक बात खटक रही है कि अगर आपको इंदर ना मिला तो मेरी बेटी की शादी तो बंदर के साथ हो जाएगी ना भरी दोपहर में। नयो वर्दी हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए पहनी है? नौसिखिए हो रहे हैं हम, बालक हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, हमें कुछ बेरा ही ना है। ढूंढ लेंगे हम थारे इंदर ने, तू निकले यहाँ से। पक्का ना? हमें सिखा रहा है काम, बताओ। नहीं, भरी दोपहर में ढूंढ लेंगे ना आप। चीटी निकल यहाँ जा। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की अरे भोली है मैडम। अगर ये इंदर एंट्री लेगा तो बंदर के कपड़ों में कौन होगा? हम बनेंगे बंदर। इस प्यार से भरे केस को सॉल्व करने के लिए चंद्रमुखी जी, मैं आपके साथ मतलब बंदर बन के उस लवलीना के साथ शादी के मंडप में बैठने के लिए हम तैयार हैं। No, actually it's all because of you. I mean love. I mean us. Whatever. यो से बंदर कंफर्म। ओके? It's all because of you, Chandramukhi ji.
ज्यादा जो है ना आंखें फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत ना है ना, क्यों बांदर की फीलिंग्स ना हो सके। इस चौकी में बांदर और छोरी की शादी हो रही है, हम करा रहे हैं। डू हैव प्रॉब्लम? भाई ऐसा है, जल्दी से मंत्र पढ़ और शादी निपटा। अरे एक मिनट मैडम। ओ शादी शादी। अरे कब आएगा इंदर? अब तो शादी होने वाली है। अरे पेशेंस। ठहरो। यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि इंद्र मिल गया है। इंदर तुम यहाँ? अरे लवलीना, तुम मेरे होते हुए इस बंदर के साथ शादी करे? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बंदर के साथ शादी क्यों करी हो भरी दोपहर में? तो फिर मैं और किससे शादी करूं? आपने इंदर से भी मेरी शादी नहीं होने दी डारी। ओहो, ईगर टू मैरी। नमन ने यो बता कि अगर तो थारी शादी थारा डैडी इंदर से करा दे तो तू इस बांदर ने छोड़ देगी? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त छोड़ दूंगी मैं। बस तो सफी अंकल, ऐसा है ना, अपनी बेटी और इस इंदर को लेके मंदिर में जाओ और जल्दी इनकी शादी करा। तब तक जो है हम इस बंदर में धर के रखते हैं। अरे बंदर, अरे वाह चंद्रमुखी जी वाह। अरे जिस तरह आपने बनाया इनकी जोड़ी, खुदा भी बनाए आपकी जोड़ी। क्या बात है सर, अभी तक तो पैदा ना हुआ वो शख्स जो लाए हमारी बारात और चढ़ जाए घोड़ी। जीतू जलोटा मेरा नाम है, बत्ती बुझा के। और मुझे मेरे ड्राइवर लड्डू के खिलाफ FIR लिखवानी है, बत्ती बुझा के। क्या कर दिया तुम्हारे ड्राइवर ने? मैडम बात यह है कि जब रोज गाड़ी निकालने की बात आती है तब ये मेरा ड्राइवर है ना लड्डू, कुछ ना कुछ बहाने करता है कि आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, आज मुझे बुखार है। तो फाइनली गाड़ी मुझे ड्राइव करनी पड़ती है और ये लड्डू साहब है ना पीछे की सीट पे आराम से पैर फैला के लेट जाते हैं। और जब सिग्नल आता है तब वो भिखारी लोग होते हैं, वो मुझे ड्राइवर समझते हैं और ये जो मेरे ड्राइवर साहब है उसको सेठ समझते हैं और उससे भीख मांगते हैं बत्ती बुझा के।